तो भी उसकी शादी होती। इंजीनियर बनने के बाद वह सोने के घर में रहने के बाद बगैर शौहर के नहीं रह सकती है, उसे तो शौहर चाहिए। अगर शौहर नहीं चाहिए तो ड्राइवर से जिना करेगी, समाज के जोकर से मुंह काला करेगी। अगर नहीं तो शौहर चाहिए, इज्जतदार औरत है तो शौहर चाहिए, शौहर के बगैर कोई नहीं रह पाएगी। तो शौहर मर्द ही होगा, मर्द कमाने के लिए पैदा हुआ है। लड़की की भी नौकरी है 1 लाख महीना और लड़के की भी नौकरी है 1 लाख महीना। तो एक घर में 2 लाख आ रहे हैं, जबकि एक घर में 1 लाख आने के बाद शानदार ढंग से घर चल सकता था। सामने वाले घर में 5 आदमी परवरिश में, लड़के को नौकरी नहीं है, बेचारा मजदूरी करके जैसे तैसे घर चला रहा है। मगर एक घर में बीवी को भी नौकरी है, शौहर को भी नौकरी है, ये मालामाल हो रहा है। वह बेचारा 10 आदमी की परवरिश करने वाला कंगाल हो रहा है। अगर औरतों को नौकरी नहीं दी जाती तो उसकी जगह पे एक मर्द बहाल होता। अगर वह एक मर्द बहाल होता तो उसकी निगरानी में 10 लोग पाले जाते। क्योंकि हर मर्द अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपनी बच्चों का पालने वाला होता है, सहारा होता है। लेकिन औरत का तो कोई न कोई निगरान होता है, शौहर होता है। जब शौहर खुद कमा रहा है, उसकी उसकी परवरिश हो सकती है, वो अलग से एक मर्द के हक को मारकर, आज जो हिंदुस्तान में घर गुर्बत बढ़ रही है, कसाद बाजारी बढ़ रही है, एक तरफ गरीब है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, एक तरफ मालदार है, दौलत है उसके घर में बहती चली जा रही है। ये है इंसाफ का खून करना। अगर 1 करोड़ औरतें अगर सर्विस में हैं, अगर वो सर्विस से हट जाएं, 1 करोड़ मर्द उसकी जगह सर्विस में आ जाएं, तो 10 करोड़ लोगों की परवरिश होगी। क्योंकि हर मर्द की निगरानी में 10 लोग होते हैं। मगर क्या कीजिएगा, दिमाग तो चूंकि चौपट हो चुका है गवर्नमेंट का और दुनिया के लोगों का। ये मर्द को, औरतों को शाना बशाना चलाने के लिए, ज़नाकारी बढ़ाने के लिए, उर्यानियत बढ़ाने के लिए, फहाशी बढ़ाने के लिए आज कोर्ट में ज़िना, थाने में ज़िना, कचहरी में ज़िना, रात में जो पुलिस वाला पेट्रोलिंग करता है वहां ज़िना, साहब स्कूल में ज़िना, हॉस्टल के तहखाने में ज़िना। ये है औरतों को बेपर्दा घर से निकालने का अंजाम। कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में रात के वक्त में जो कॉलेज का प्रिंसिपल और उसका चेले के साथ जो लड़की के साथ रेप हुआ, कत्ल हुआ, और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कटी। ये क्या है? ये मेडिकल कॉलेज में ज़िना और एमबीबीएस डॉक्टर के साथ ज़िना और कॉलेज का प्रिंसिपल ज़िना करे। ये बताएं कि बेपर्दगी ने कहां तक पहुंचाया। इसी का नाम डेवलपमेंट है, इसी का नाम तरक्की है, इसी का नाम विकास है कि दुनिया में शराब बढ़ गई और ज़िना बढ़ गया। इसी का नाम डेवलपमेंट है। और ज़िना बढ़ेगा। हमने तो हदीस में यहां तक पढ़ा है, इतना ज़िना बढ़ेगा कि रास्ता चलते लोग जिस ज़िना करेंगे कोई टोकने वाला ना होगा, कोई बुरा समझने वाला ना होगा। जैसे आज हाफ पैंट पहन के औरतें चल रही हैं और कोई कहने वाला नहीं है, लोग देख देख के मजा ले रहे हैं, उसी तरह कल ज़िना होगा चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, मजलिसों में। कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा ये चलता है, यह फैशन का हिस्सा है। जैसे खैनी खाना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, रास्ता चलते पियानो बजाना, जैसे सीटी बजाना, छेड़खानी करना, बेपर्दा चलना, टी शर्ट पहन के चलना, फटावा जींस पहन के चलना, पूरे जिस्म को नंगा करके चलना आज फैशन बन चुका है। उसी तरह कल ज़िनाकारी भी फैशन बन जाएगी। जिस तरह कुत्ता कुतिये के साथ करता है, उसी तरह मर्द औरत के साथ रास्ता चलते करेंगे, कोई टोकने वाला नहीं होगा। और मैंने यहां तक पढ़ा है और उसका आगाज हो चुका है। अभी जो कुछ हो रहा है दुनिया में, यह उसी का आगाज है। और अब बहुत जल्द वह वक्त आने वाला है, क्योंकि जब ज़मीर जिंदा रहेगा तब ना बंदा गुनाह को गुनाह समझेगा। और जब ज़मीर ही मर चुका होगा तो उसे निकाह बोझ लगेगा, ज़िना अच्छा लगेगा। अपनी बीवी हूर जैसी उसको बुरी लगेगी और दूसरों की काली कलोटी बेटी उसकी तरफ उसका नशा होगा। प्यार के नाम पे बलात्कार का माहौल जब आज पैदा हो ही चुका है। 4 बच्चे की औरतें ड्राइवर के साथ भाग रही है, 4 बच्चे की माँ साहब भाग रही, पोता पोती वाली ये साहब नानी बनने वाली वो भाग रही है। तो आखिर वो दिन आने में कितना टाइम लगेगा? वो तो आ ही चुका है। आप जो आज गार्डन में, पार्क में और तन्हाई की जगहों पे जो कुछ हो रहा है वो मजलिसों में होगा। एक बंदा अगर कह देगा उसको ये करना ही था तो जरा दीवार के पीछे कर लेते, तो वह बंदा अगर कोई कह देगा वह उस जमाने के वलियों का सरदार सिद्दीक कहलाएगा। यानी इतना भी टोकने वाला कोई नहीं होगा कि ये क्यों कर रहा है। अगर कोई कह दिया कि ऐसा करना ही था, दीवार के पीछे कर लिए होते, वह उस जमाने का सिद्दीक होगा।
वह उस जमाने के वलियों का सरदार होगा। कैसा खतरनाक वक्त आने वाला है। लोग कहते हैं डेवलपमेंट, लोग कहते हैं तरक्की। यही है, औरतों को चड्डी पहना के दुकान में बैठा दिया ताकि 10 ग्राहक उनका मुंह देख करके सामान खरीदने के लिए आए। यही डेवलपमेंट है, यही तरक्की है। घर में रहने वाली खातून को हवाई जहाज का एयर होस्टेस बना दिया ताकि 200 मुसाफिर जो हवाई जहाज पे सफर कर रहे हैं वह सब उनकी गर्दन, उनका चेहरा, उनके सर के बाल, उनके हाफ पैंट, उनके सारे बदन को देखकर 2 घंटे का सफर पूरा कर ले। यही डेवलपमेंट है। ये फिल्म में जो कुछ हो रहा हॉलीवुड बॉलीवुड में, ये खूबसूरत हसीनाओं को नचा के उनको निर्वस्त्र बना के 3 घंटे तक लोग मर्दों को बैठा के और साहब खरबों रुपए का कारोबार फिल्मी हो जाए और नाच गा के जिस्म की नुमाइश करके। यही डेवलपमेंट है, यही डेवलपमेंट है। हर जगहों पे अधनंगी औरतों की तस्वीरें, चाय की दुकान से लेकर के साहब बड़े बड़े मॉल तक इन औरतों को बेपर्दा करवा के 2 पैसे कमाना, यही डेवलपमेंट है। यानी अभी एक औरत आई थी यूरोप से, वो हमसे बयान किया कि हजरत क्या बताएं, आंख के खून के आंसू रोना पड़ता। मैं भी लंदन गई थी और मैं वहां से वापस लौटी हूं। वो बयान किया, मुझसे बयान किया कि हुजूर सिर्फ एक धागा की तरह, जैसे कोई एक कपड़ा लपेटी हुई है, धागा की तरह एक कपड़ा है, बाकी सारा जिस्म नंगा। यानी को बुरा भी नहीं समझने वाला। अब फिर वो कहती कि क्यों मैं वहां चला गया, ऐसे मनाजिर को मैंने क्यों देखा, जबकि मर्द अंदर में टी शर्ट है, उसके ऊपर में शर्ट है, उसके ऊपर में कोट है, क्योंकि कोट और पैंट पहनने का रिवाज चला दुनिया, पूरी दुनिया में। सारे लोग शादी ब्याह में कोट पैंट पहनते हैं साहब। सारे नेता अमेरिका यूरोप के सारे नेता मर्द वो साहब पहने हुए हैं कोट पैंट और अंदर में शर्ट है। ये मर्द जो अगर वह जींस नहीं बल्कि वह बनियान पहन के रहता तो भी कोई तूफान नहीं मचता, क्योंकि मर्द अगर बनियान पहन के कोई तूफान मचने वाला नहीं है। मर्द सिर्फ नाप से लेकर के यहाँ घुटने तक उसके सतरे औरत है, इसका छुपाना फर्ज है। घुटने से नीचे खुला हुआ रहे, कोई हलचल नहीं मचने वाला। नाप से ऊपर भी मर्द का बदन खुला रहे, ना औरतों में कोई हलचल मचने वाली है, ना मर्द में कोई हलचल मचने वाला है। मगर औरतों की पिंडली, औरतों की गर्दन, औरतों का चेहरा, औरतों की पेशानी, उनकी आंखें, उनकी नाक, सारा जिस्म ऐसा है कि जिसको देखने के बाद मर्दों के दिल में हलचल मचता है। इसीलिए पर्दे का कानून है और उसके एक कशिश मर्दों में रख दी गई है। और यह कशिश ही का नतीजा है कि एक भूतनी औरत को आदमी रानी बना के कबूल कर लेता है। उसी कशिश का नतीजा है कि एक औरत जो रहने वाली वो गुजरात की, अब वो अपने शौहर के साथ उत्तर प्रदेश के देहात में रह रही है, माँ बाप भाई बहन सारे संसार छोड़ करके इनके साथ रहती है। वही एक कशिश है, एक अट्रैक्शन है दोनों में। और उसका अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो ज़िनाकारी का दरवाजा खोलेगा, और उसी का सही इस्तेमाल हुआ निकाह के जरिए फिर घर और समाज की आबादी का एक जबरदस्त जरिया बन जाता है। ये कशिश कुदरती तौर पर कशिश है। भूख लगेगी दाना चाहिए, प्यास लगेगी पानी चाहिए। उसी तरह औरतों की ख्वाहिश है दाने की तरह पानी की तरह, औरतों को भी मर्दों की ख्वाहिश है दाने की तरह पानी की तरह। ऐसा नहीं कि भूख लगे और सामने दाना रहे और हम नहीं, दाने की चाहत हमको नहीं है, वो तो मुर्दा से बदतर है कि भूख लगी है सामने दाना है और खा नहीं रहा है, वो तो मरीज है, बीमार है। उसी तरह मर्द है सामने औरत निर्वस्त्र खड़ी है और इसके बदन में कोई हलचल नहीं मचे, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो नामर्द है, हिजड़े से बदतर है। क्योंकि इंसान जहां है, मर्द जहां है, मर्दानगी जहां है, वहां तो कशिश है, वहां तो औरतों की ख्वाहिश है। उसी ख्वाहिश को सही लगाम देना है, सही रास्ता देना है। शैतान के नाम पे ज़िना होता है, मगर रहमान के नाम पे अगर अजनबी औरत को अपने निकाह में ले लिया गया, उसी का नाम निकाह है। वहां से सवाब का दरवाजा खुलता है, औलाद पैदा होती है, दुनिया के चलने बसने का एक जबरदस्त इंतजाम हो जाता है। इसी हरामकारी को रोकने के लिए निकाह का तरीका है। मगर लोग आज निकाह को बोझ समझ चुके हैं। आज इस तरह जमीर मर चुका है आदमी का कि साहब वो हरामकारी चाहत से कर रहा है। आने वाले वक्त में ये सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। इसी का नाम दुनिया ने डेवलपमेंट रख दिया है। यानी खूब शराब पिए पानी से ज्यादा तरक्की है, खूब नंगा नाचें तरक्की है, और शादी ब्याह के नाम पे करोड़ों रुपए को बर्बाद करें, यही डेवलपमेंट है। आधा खाएं 1000 रुपए की प्लेट, आधा खाएं आधा फेंकें, यही डेवलपमेंट है। वो वक्त आने वाला है। हदीस में आया है कि दाने की इज्जत करो और रोटी गिरे नीचे तो उसको नीचे से उठा के खा लो। दाने की इज्जत करो, वरना मुस्तफा फरमाते हैं, नाइबे परवरदिगार कहते हैं कि जिस कौम से दाना रूठ जाता है, रोटी रूठ जाती है, दोबारा नहीं आती है।
यानी अगर रोटी रूठ गई, वो चाहे 50 दरगाहों पे जाके चूतड़ रगड़ के आ जाए, पेशानी रगड़ के आ जाए, नहीं होगी। जब अल्लाह नाराज होता है तो चाहे वो 1,00,000 दरगाहों पे जाके पेशान सर पटक के रह जाए, नहीं मुराद पूरी होगी, नहीं उसकी तकदीर का दरवाजा खुलेगा और नहीं खुशहाली आएगी। मैंने बेशुमार लोगों को देखा, शुरू में अजमेर गए, मुराद पूरी हुई, उसके बाद मगरूर हो गए। मालूम है क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ कि फिर बाद में जब सजा मिली, ऐसी सजा मिली, 50 बार अजमेर जाता है आता है, कुछ भी नहीं होने वाला है। सब कुछ करने वाला अल्लाह है, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही रोकने वाला है, अल्लाह ही जिल्लत देने वाला है, अल्लाह ही इज्जत देने वाला है, अल्लाह ही हुकूमत देने वाला है, अल्लाह ही हुकूमत छीनने वाला है। ये जो हिंदुस्तान का मुसलमान रोता है कि ये आ गए वो आ गए ऐसा हो गया, कुछ नहीं हुआ है। ये हमारे जुर्म की सजा है कि एक जालिम हाकिम मुझ पर मुसल्लत है। मगर जिस दिन मुसलमानों की मस्जिदें आबाद हो गई, मुसलमानों का घर सजदे से आबाद हो गया, जिस दिन मेरा सारा काम अपने पैगंबर के फरमान के मुताबिक होने लगा, यही तो है कि तू मुस्तफा का गुलाम बन जा, अल्लाह तुझे दुनिया का इमाम बना देगा। वअदल्लाहुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ये अल्लाह का वादा है कि अल्लाह हैज प्रॉमिस, अल्लाह ने वादा किया है, अगर तुम ईमान लाए, अच्छा काम किए, जन्नत तो वहां मिलेगी, इस दुनिया में हुकूमत तुझको दे दी जाएगी। वअदल्लाहुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अल्लाह तुम्हें इस जमीन में बादशाहत अता करेगा। और अल्लाह ने अपना वादा सच्चा करके दिखलाया। अरब का बकरी चराने वाला, अरब के ऊंट चराने वाले, अरब के खाना बदोश, वह गरीब जो अरब में कोई फसल पैदा नहीं होती थी, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत पे जब से उन लोगों ने ईमान लाया, जब से कुरान पाक की तिलावत और कुरान पाक के निज़ाम को दुनिया में नाफिज करने का जुनून दिमाग पे चढ़ा के अपना अरब छोड़ के अपने वतन से बेवतन हो गए, तालीम कुरान आम करने के लिए रूम चले गए, ईरान चले आए, हिंदुस्तान चले आए, तो अल्लाह ने ईरान भी दिया, अल्लाह ने रूम भी दिया, अल्लाह ने बेशुमार ममालिक दुनिया में दिए। और आज 1500 साल में आधी दुनिया से ज्यादा हिस्सों पर मुसलमानों को सल्तनत अल्लाह ने दी। आज भी 63 से ज्यादा ममालिक, मोर देन 60 कंट्रीज, 60 ममालिक से ज्यादा ममालिक पे मुसलमानों का कब्जा है, जहां कलमा पढ़ने वाला हुकूमत कर रहा है। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के एक धमक 200 से ज्यादा ममालिक में मौजूद है। जो अरब से सूरज निकला था, जो अरब के खाना बदोश और बद्दू, वो इस्लाम की खिदमत करने के लिए अपने वतन से बेवतन हो गए। मोहम्मद इब्ने कासिम अरब छोड़ के हिंदुस्तान आ गए, खालिद इब्ने वलीद सैफुल्लाह बन के इस्लाम का काम करने लगे, साद इब्ने वकास अरब छोड़ के रोम की तरफ चले गए। इतने औलिया सालिहीन बुजुर्गान दीन की मेहनतों ने वो रंग लाई, अल्लाह की खास अता हुई कि पूरी दुनिया पे हुकूमत कायम हो गई, मस्जिदें बनने लगी, मदरसे बनने लगे, खानकाहों की तामीर होने लगी, लाइब्रेरीज दुनिया में बनने लगी। आज अगर दुनिया में कॉलेज है, मुसलमानों की देन है, अल्लाह की कसम 500 साल पहले हिंदुस्तान का एक कॉलेज नहीं था, एक यूनिवर्सिटी नहीं थी। अगर थी भी एक यूनिवर्सिटी तो वह बुद्धिस्टों की शिक्षा और दीक्षा का एक केंद्र थी। मगर JNU, AMU, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, सबकी उम्र है 200 साल, 250 साल, 150 साल, 100 साल। इस्लाम 1400 साल पहले जब इस्लाम का सूरज चमका दुनिया में, अरब से वह नूर निकला, तो मालूम है उस वक्त में एक यूनिवर्सिटी दुनिया में नहीं थी, एक कॉलेज दुनिया में नहीं था। लेकिन आज हजारों यूनिवर्सिटीज, लाखों स्कूल, हजारों कॉलेजेस दुनिया में मौजूद हैं। इसलिए मौजूद हैं कि पैगंबर आजम ने सबसे पहले इल्म हासिल करने का नारा दिया था, उतलबुल इल्म वलौ कान उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। Obtain knowledge from the cradle to the grave. Obtain knowledge whether you find it in China. Acquire knowledge. Knowledge is compulsory for every Muslim man and women. Knowledge is power. Knowledge is life. Knowledge is best company. यानी जितनी भी इल्म की फजीलतें आज के दुनियादार हुक्मरान बयान करते हैं कि इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है, इल्म जेवर है, इल्म साथी है, इल्म हथियार है, इल्म डेकोरेशन है, इल्म आर्म है, जितनी बातें आज दुनिया के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग करते हैं, वो सारी बातें
अपने मन से नहीं गढ़ के वह सारी बातें मुस्तफा ने 1400 साल पहले दुनिया को बता दी है। वो बातें मुस्तफा की हैं और ये अपनी बातें कह के दुनिया वालों के सामने बयान कर रहे हैं। यह एहसान इस्लाम का है, पैगंबर आज़म का है कि आज दुनिया में स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और पढ़ने पढ़ाने की बातें हो रही है। यह एहसान मुस्तफा की आमद का है कि आज दुनिया इल्म के नूर से जगमगा रही है। इसको तो मानना पड़ेगा। वो दो चार जलील किस्म के लोग अगर पैगंबर के खिलाफ कुछ बकवास कर रहे हैं, वो जलील अंधे हैं, वो जलील नहीं, उसे मालूम है कि इस्लाम ने क्या दिया। वो आंख बंद करके सूरज का इनकार कर रहे हैं, वो आंख बंद करके वो कहते हैं कि रात नहीं है, वो आंख बंद करके कहते हैं कि दिन नहीं है। तो अगर कोई किसी पागल कमीने चोटे के कह देने से अगर कि आज सूरज नहीं है तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि सूरज नहीं है। अगर कोई खसीस और कोई रजील बोल दे कि जलसे का फायदा नहीं है, उस कमीने के बोलने से इसका नहीं माना जाएगा कि जलसे का फायदा नहीं है। वो रजील, वो खबीस, वो मरदूद क्या जाने। ये एक दरसगाह है जलसा, जहां से हजारों लोगों को दीनी मसाज मिलता है। तुम अगर नहीं नमाजी बने, लाखों लोग वो हैं जो खिताबत सुन सुन के नमाजी बने हैं। अगर तुम दीनदार नहीं बने तो जाओ तुम जहन्नम की आग में जलो। मगर बेशुमार लोग हैं जो उलमा की सोहबतों में दीनी गुफ्तगू सुनकर जन्नती बन गए हैं, इस्लामी सोच के हामिल बन गए हैं। मेरे जैसे कमजोर किस्म के आदमी के पास तो बेशुमार फोन आते हैं कि आपकी तकरीर सुनने के बाद मैं नमाजी बन गया हूँ, मैं कज़ा नमाज कज़ाए उम्री के तौर पर अदा कर रहा हूँ, मैं साहब अब गाने बजाना छोड़ दिया हूँ, मैं तकरीर बगैर सुने सोता नहीं हूँ। जब मेरे जैसे कमजोर आदमी के बयानात का ये असर है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मुत्तकी परहेजगार लोग हैं, जो तहज्जुद गुजार लोग हैं, जो बड़ी बड़ी खानकाहों के बड़े बड़े सच्चादा नशी हैं, जिनके हजारों और लाखों मुरीदीन का जाल दुनिया में नेटवर्क फैला हुआ है, उनसे कैसा फायदा होगा। तो किसी के चिल्लाने बुल्लाने से या किसी के बकवास कर देने से इस्लामी बेनिफिट्स को नकारा नहीं जा सकता है। और ये जादू सबके सर चढ़ बोलता है। आज दुनिया में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशनल, वो सब इस्लाम की मरहून मिन्नत है, इस्लाम का गिफ्ट है, इस्लाम का दिया हुआ है। चूंकि जो कुछ तुम आज बोल रहा है ये वही नारा है जो मुस्तफा ने 1500 साल पहले दुनिया वालों को अता फरमाया। और आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया को तहजीब दी है, दुनिया को तमद्दुन दिया है, दुनिया को जीने का एक नया रास्ता दिखलाया है। इसलिए अमेरिका का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी इस सच्चाई को बोले बगैर नहीं रह सका। वो कहता है ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल। ये कोई हिंदुस्तान का कमजोर पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। वो साहब ये दो चार आदमी जो नबी के खिलाफ बोलते हैं, इन जैसे 1 करोड़ को पढ़ा लिखा के इंसान बनाने वाला ये अमेरिका का इतना बड़ा लायर, एडवोकेट, साइंटिस्ट, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी वो ये बोल रहा है। ये गली कूचे का गिरा हुआ आदमी कुछ बोलता है, हे मुसलमान, कभी उसकी बात पे कान मत धरना, कभी उसकी बात पे थाने का घेराव मत करना, कभी उसकी बात सुनने के बाद उसको हीरो मत बना देना। ये घंटी बजा के 2 रुपया कमाने वाला ये हीरो बनने के शौक में हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलता है और हम उसको हीरो बना देते हैं, हम सड़कों पे आ जाते हैं। बेशुमार लोग हैं जो नमाज के खिलाफ बोल रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं। कितना सबकी गर्दन में चादर डाल के तुम मारना शुरू करेगा और सबके सबसे तुम लाई मोल लेगा। सारी बातों का जवाब दुनिया में नहीं है और सबसे लाई मोल नहीं ले सकता। हाँ, अदीब बोलेगा मेरा अदीब जवाब देगा, उनका कोई शायर बोलेगा मेरा शायर जवाब देगा, उनका कोई वैज्ञानिक बोलेगा मेरा वैज्ञानिक उसका जवाब देगा। वो आखिरी टाइम है जब सर से पानी ऊपर हो जाएगा और सिवाय कोई रास्ता नहीं रह जाएगा जिहाद करने के। वो तो आखिरी टाइम है। उस वक्त भी हर आदमी को अपने मन के मुताबिक जिहाद करने का आदेश नहीं है। जुल्म मिटाने के लिए, शिर्क मिटाने के लिए और अपने ईमान को बचाने के लिए वो आखिरी मरहले में जब उसके अलावा कोई चारा न रह जाए तो फिर हमारा जो इमाम है, हमारा जो आलिम है, हमारा जो इस्लामी बादशाह है, हमारा जो रहबर है, उनके आदेश पे वो सब काम होता है। ऐसा नहीं कि निकले मैदान में पत्थर फेंकने लगे, यहाँ देने लगे, वहां देने लगे। अब तो जुलूस निकलवाने में डर लग रहा है कि हम निकालेंगे जुलूस एहतजाज करने के लिए कि वो मेरे पैगंबर को गाली दी है, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई है, उसको अरेस्ट किया जाए। हम एक लीगल मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने लाख करोड़ों मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाया है।
हम मुतालबा ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उनके गले में चादर डाल करके जेल में ठूंस दें। नहीं, हम जहां रहते हैं मुतालबा कर सकते हैं, तो हम मुतालबा कर सकते हैं। गाली दिया मुंबई का आदमी और हम सामने वाले पुलिस को क्यों मार रहे हैं, वहां साफ पटरी क्यों उखाड़ रहे हैं, हम क्यों किसी घर में आग लगा रहे हैं। उसके बाद जब पुलिस वाला आता है तो हमारे घर पे नजर चला देता है, हमारे 1000 आदमी को मार देता है, तो उसका जिम्मेदार होगा कौन? उसका जिम्मेदार वही होगा जो बुखला के सामने आया, जो सामने वाले को पत्थर मारा। क्यों मारा तुम्हारे पैगंबर को गाली दी तो क्या मतलब तुम उसको कत्ल कर देगा? तुम ये जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क के कानून के हिसाब से तुमको सिर्फ प्रोटेस्ट करना है, उसकी मुखालफत करनी है, पुरअमन जुलूस निकालना है, उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा करना है, हुकूमत वक्त से कहना है ये जुल्म है, ये जुल्म सहा नहीं जाएगा। हमारा कोई आलिम राम के खिलाफ बोला, हमारा कोई आलिम सीता के खिलाफ बोला, हमारा कोई मौलवी आपके 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 धर्म के बानी के प्राइवेट लाइफ को खंगाला, उनकी शादी के बारे में बोला? नहीं बोला। तो फिर तुम क्यों बोला? तेरा आदमी क्यों बोला? हमारे पैगंबर की अच्छी बातों को नहीं बोल सकता है? उन्होंने जो दुनिया को दिया है, जो गिफ्ट, जो इंपैक्ट दुनिया पे छोड़ा है, जो ब्लेसिंग्स दिया है, अगर तुम्हारा सीना उतना चौड़ा नहीं है कि उन सारी अच्छाइयों को सुन के पढ़ के तुम लोगों के सामने बयान कर सको, तो कम से कम चुप तो रहो, उनकी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी तो मत करो। हमारे पैगंबर ने 11 शादी की। क्या तुमको मालूम है कि अरब ममालिक में शादी का क्या महत्व है, शादी के क्या असरात होते हैं? 25 साल की जवानी में 40 साल अधेड़ औरत से निकाह कर रहे हैं। आप 50 प्लस जाने के बाद अगर 12 साल की खातून से निकाह कर रहे हैं तो समझना तो होगा। जहां के 16 साल की 1000 खूबसूरत तरीन औरतों से मुस्तफा निकाह कर सकते थे, और अरब का कल्चर था उस टाइम में 1400 साल पहले 100 शादी करना, 150 शादी करना, 300 शादी करना अरब का माहौल था। अगर हुजूर से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं था दुनिया में, तो सारे लोग चाहते थे कि मेरी बेटी इनके निकाह में जाए। मगर हुजूर ने उस जमाने में 25 साल की जवानी में 40 साल अधेड़ औरत जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी थी, उनको जब आपने शादी किया उनसे, इसका मतलब है कि आपकी शादी का मतलब ख्वाहिश को पूरा करना सिर्फ नहीं है, शादी का मतलब है बेवाओं को सम्मान देना, बेवाओं को एक नई जिंदगी देना, बेवाओं को आत्मसम्मान देना, बेवाओं को इज्जत नफ्स देना, बेवाओं को खुशियां मनाने का मौका अता करना। अब अगर कयामत तक किसी बेवा की शादी होगी तो एहसान मोहम्मद अरबी का माना जाएगा कि हुजूर ने कहा, अब प्रैक्टिकल में बेवा से शादी करके बता दिया। उस उम्र में, जिस उम्र में आपके हुस्न की कसम, हुस्न की सौकहार, आप हुस्न की खैरात चांद लेता था, सूरज लेता था। हम लोगों ने मुस्तफा को नहीं देखा है, लेकिन जिसने मुस्तफा को देखा है उनका स्टेटमेंट आज तक किताब में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, सरकार का कांधा ऐसा था जैसे किसी चांदी को ढाल दिया गया हो। हजरत अनस कहते हैं, मुस्तफा का चेहरा ऐसा था कान्ना शम्सा तजरी फी वजहिही, गोया हुजूर के चेहरे में सूरज तैर रहा हो। यह जिन लोगों ने देखा उनका स्टेटमेंट है, उसमें कोई नमक मिर्च लगाया नहीं गया। हू बहू जो उसका स्टेटमेंट है वो है। हजरत जाबिर इब्ने समूरा कहते हैं कि राय तो हम चांद को देखते थे, 14वीं रात का चांद, यानी जिस दिन वो 14वीं रात का चांद, 14th नाइट, 14वीं रात का चांद, मून ऑफ 14th नाइट, जो एक ही दिन चांद जवान होता है। बाकी जिस दिन उगा हुजूर के कहने की माने, फिर थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा, 14वीं रात को फुल जवान होता है। फिर 15वीं रात से घटना शुरू है, डाउनफॉल, 1 इंच 2 इंच घटते घटते फिर सूखी हुई टहनी की मानिंद बारूक हो गया। कहते हैं जाबिर इब्ने समूरा, 14वीं रात का चांद चमक रहा था, हुजूर मेरे सामने थे, सरकार के जिस्म अक़दस पे एक चादर थी जिसमें सुर्ख रंग की धारी थी। मैं कभी हुजूर को देखता था और कभी चांद को देखता था, तो फैसला किया दिल ने कि मुस्तफा का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। वह वजहू अहसनो मिनल कमर, उनका चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। अरब के लोग तमन्ना करते थे कि काश मोहम्मद अरबी से मेरी बेटी का अक़्द हो जाए, मेरी नस्लें फख्र करेंगी। मगर उस खूबसूरती का नमूना शख्स जैसा